जानना चाहिए कि एमसीडी को जो पैसा देगी तो केजरीवाल सरकार पैसा देगी, तभी वो अपने क्षेत्र में विकास करा सकेंगे। तो इसलिए केजरीवाल जी को वो पैसा देना चाहिए और सभी मेयर महापौर अपने क्षेत्र में विकास करवाएंगे, पार्षद कार्य करवाएंगे। और केजरीवाल जी चाहते हैं ना पैसा दूंगा ना क्षेत्र में काम होगा, चुनाव आएंगे और जितने भी भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं, महापौर हैं, इनके सरकार है, तो इनकी जनता के बीच में किरकिरी होगी। तो समकेश जी, आपका पहले तो जनता जनार्दन में हार्दिक स्वागत है। देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपसे मैं जानना चाहूँगा, इतने वर्षों से आप ये क्षेत्र में रहते हैं, क्या लगता है कि बीजेपी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, इस क्षेत्रगत समस्याओं को पूरी कर पाए, कुछ इसमें काम हो पाए अच्छे से? देखिए, आपका कहना बिल्कुल ठीक है, पार्टी अपनी जगह है, लेकिन पार्टी में अगर किसी को भी मौका मिलता है काम करने का, जनता की सेवा करने का, तो जनता की सेवा करनी चाहिए, पार्टी नहीं देखनी चाहिए। लेकिन जिस पार्टी ने अगर किसी व्यक्ति को और इस लायक बनाया है और क्षेत्रीय जनता ने उसको अपना प्रतिनिधि बना करके इस काबिल बनाया, हर कुर्सी पर बैठाया, तो उसको जनता के बारे में काम करना चाहिए और विकास करना चाहिए। विकास करना चाहिए। लेकिन अब सेम मैं बात करता हूं, अभी चुनाव पे ही सीधा आ जाते हैं, क्योंकि आप लोगों को देखा गया है, खासकर बीजेपी 13,000 करोड़ एक मांग है, बहुत दिनों से है कि केजरीवाल सरकार नहीं देती है, और सरकार अगर नहीं दे रही है तो फिर हमारे पास काम करने के लिए मौके कम हो जा रहे हैं, हम सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, गैजेट नहीं खरीद पा रहे हैं, मशीनरी ठीक नहीं, मतलब कुल मिला के अव्यवस्थित तरीके से अभी एमसीडी है, आप लोगों का मानना है। क्या कहेंगे उस 13,000 करोड़ के संबंध में? आप क्या जानकारी देंगे जनता को भी पता चले वो है क्या 13,000 करोड़ रुपये? देखिए, जनता को यह चीज़ जान लेनी चाहिए, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी 13,000 करोड़ जो केजरीवाल जी से एमसीडी का बकाया राशि है उसको लेने के लिए इतना जन जागरण पर लगी हुई है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के और ज़मीनी बूथ लेवल तक का कार्यकर्ता 13,000 करोड़ के बकाया राशि के लिए केजरीवाल जी की जो पोल खोल का कार्यक्रम और बिल्कुल पोलिंग स्टेशन तक, बूथ तक का कार्यकर्ता इसका लगा हुआ है और बहुत ज़ोर शोर से ये 13,000 करोड़ के लिए मांग की हुई है, लेकिन केजरीवाल जी को सुनाई नहीं जा रही है। अच्छा, ये एक बात बता दीजिए कि ये करते क्यों है, ऐसा हुआ क्यों है, ऐसा मतलब क्या है इसमें रीजन आपको लगता है? देखिए, रीजन साफ साफ है, क्योंकि अभी ये एमसीडी चुनाव आने वाले हैं और एमसीडी चुनाव आएंगे तो केंद्र, आपको पता है कि मतलब जो है दिल्ली सरकार और केजरीवाल जी तो बहुत ही शातिर सीएम है, तो उनको पता है कि अभी जो है 1 साल बाद एमसीडी चुनाव है, एमसीडी का मैं बजट रोक लूँगा तो क्षेत्र में विकास नहीं हो पाएगा, क्योंकि नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसीलिए वो उसको फ्लॉप करने के चक्कर में वहाँ के पार्षदों को और वहाँ के जो मतलब महापौर हैं उन लोगों को सिर्फ इसलिए कि वो अपने क्षेत्र में विकास ना कर सकें, इसलिए एमसीडी का उन्होंने पैसा रोका हुआ है। एमसीडी का पैसा रोका हुआ है और अभी 2 दिन पहले ये है एमसीडी कर्मचारियों की मदद के लिए आगे आई केजरीवाल सरकार, और क्या करा इन्होंने 938 करोड़ रुपए, यानी कि 938 करोड़ और कहाँ 13,000 करोड़, क्या ये तो 1,000 करोड़ भी नहीं है, 1,000 भी नहीं है, कहाँ 13,000 करोड़ हैं, तो ये एक भी नहीं है, इससे कितना विकास होगा? आप देखिए ना, जब जनता के लिए कुछ काम नहीं होगा, पार्षद अपने क्षेत्र में कार्य नहीं करवा पाएंगे, तो इसलिए तो मतलब केजरीवाल जी ऐसा कर रहे हैं। उनको जो है एमसीडी का बकाया पैसा, पूरा पैसा उनको देना चाहिए, ऐसा नहीं है कि उनके पास फंड नहीं है, उनके पास पैसा है। भी एमसीडी के बहुत कार्य रुके हुए, जब एमसीडी के पास पैसा नहीं होगा तो कहाँ से वो करेगी? लेकिन केजरीवाल जी की सोच है, वो ये चाहते हैं कि उनको पता है कि लोगों को कि बीजेपी की सरकार है, अरे बीजेपी की सरकार है, लेकिन उसको बजट तो ये दिल्ली सरकार देगी, तो दिल्ली सरकार, ये जनता को भी जानना चाहिए कि एमसीडी को जो पैसा देगी तो केजरीवाल सरकार पैसा देगी, तभी वो अपने क्षेत्र में विकास करा सकेंगे। तो इसलिए केजरीवाल जी को वो पैसा देना चाहिए और सभी मेयर महापौर अपने क्षेत्र में विकास करवाएंगे, पार्षद कार्य करवाएंगे। और केजरीवाल जी चाहते हैं ना पैसा दूंगा ना क्षेत्र में काम होगा, चुनाव आएंगे और जितने भी भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं, महापौर हैं, इनके सरकार है, तो इनकी जनता के बीच में किरकिरी होगी, क्योंकि लोग ये कहेंगे इन्होंने तो क्षेत्र में कार्य नहीं करवाया है। तो इसलिए ये मंशा है केजरीवाल जी की। तो हम तो केजरीवाल जी से अनुरोध करते हैं कि उनको एमसीडी का बकाया पैसा चुनाव से पहले दे देना चाहिए, ताकि पार्षद लोग अपने क्षेत्र में कार्य करवाएं। और ये चीज़ केजरीवाल जी अपने दिमाग से निकाल दें कि एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आएगी या उनको गुमराह करेंगे, ऐसा नहीं है। जनता सब समझती है, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी एमसीडी में। ऐसा आपको लगता है? जी, ऐसा समकेश जी समझते हैं। मगर यहाँ पे फिर दूसरी पहलू के ऊपर मैं बात करना चाहूँगा। वहीं दूसरी तरफ
एमसीडी के जो पैसे हैं, आम आदमी पार्टी कहती है, आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता और नेता कहते हैं कि इन्होंने 2500 करोड़ रुपया घोटाला किया है। और वो घोटाले के संबंध में एक आप जैसे कह रहे हो ना कि हम पोल खोल कार्यक्रम कर रहे हैं, आपकी जानकारी के लिए बताता हूं और आपको पता भी होगा, ये लोग भी नुक्कड़ सभाएं करके 2500 करोड़ घोटाले के संबंध में जनता को ये जनजागरण इस तरीके से कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि नेता और नेतागिरी में जनता मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं पिस रही है। 2500 करोड़ वो आपके ऊपर डाल रहे हैं, आप 13,000 करोड़ रुपए उन पे डाल रहे हैं। देखिए, जब उनको 13,000 करोड़ का जवाब देने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने तो चैलेंज किया था कि अगर एक भी अगर ये बात सच होती है तो हम इसका जवाब देंगे। अध्यक्ष जी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, आदरणीय आदेश गुप्ता जी ने इस बारे में उनको चैलेंज किया था कि ये जो बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सिर्फ 13,000 करोड़ को भुलाने के चक्कर में कि ताकि लोगों का जो है दिमाग डाइवर्ट हो जाए, इसलिए 2500 करोड़ को लेके बीच में आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, पैसा एमसीडी को ही लेना है, केजरीवाल जी को कोई पैसा नहीं लेना। केजरीवाल को तो पूरा पैसा मिल चुका है और कोई ऐसा वो नहीं है कि इन्होंने तो अपने ऐड में जाता, ये तो अपने ऐड वैड में ही ज़्यादा कर रहे हैं जी। अच्छा, ये तो बात हो गई राजनीति के संबंध में। अब मैं आपके ऊपर बात करूंगा सीधे शब्दों में, क्योंकि देखिए कि निगम बनने के लिए ना तैयारी की ज़रूरत होती है और कई वर्षों से इंसान सोचता भी है। जितने भी राजनीतिक दल हैं और वहाँ पे युवा वरिष्ठ जितने भी होते हैं, सभी को कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने की एक जो सोच और विचारधारा के साथ राजनीति में इंसान आता है। और जहाँ तक आपकी राजनीतिक कैरियर रही है, जितना लंबा आपने काम किया है बीजेपी में मिलकर के, बीजेपी में वरिष्ठ रहे हैं, उपाध्यक्ष भी रहे हैं और आज की डेट में पूरे साउथ दिल्ली के आप प्रवक्ता भी हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि क्या आप इस बार के चुनाव में 2021 ये चल रहा है, ठीक 2000 स्टार्टिंग 22 में चुनाव हो जाएगा। महज 1 साल की दूरी है चुनाव, नगर निगम चुनाव को। तो जितने भी कैंडिडेट हम सभी से विनम्र अनुरोध करेंगे, अगर किसी के मन में मनसा है, विचारधारा के साथ वो सोच रहे हैं कि आने वाले दिनों में हम निगम की तैयारी करेंगे, तो सभी से विनम्र अनुरोध है कि आप लोग अपनी सोच और विचारधारा को खुल के प्रकट कीजिए और हमारे चैनल के माध्यम से आप अपनी विचारधारा जनता के सामने रख सकते हैं और जनता के सामने रखना भी चाहिए आपको, क्योंकि राजनीति और सामाजिक मुद्दे इस तरीके से डेवलपमेंट परिवर्तन हो चुका है। क्योंकि पहले की राजनीति एक अलग दृष्टिकोण से चलती थी, आज की डेट में कुछ अलग दृष्टिकोण से राजनीति हो रही है। चलिए, आप क्या चाहते हैं, आप इस बार चुनाव लड़ेंगे? देखिए, चुनाव लड़ाना ये हमारी भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और इसमें संगठन तय करता है कि चुनाव किसको लड़ना चाहिए। जिसको संगठन चुनाव लड़ाएगा तो उसको वो चुनाव लड़ेगा। इसमें किसी व्यक्ति विशेष की नहीं चलती है, हमारे भारतीय जनता पार्टी में संगठन की चलती है। संगठन जिसको चुनाव लड़ाएगा, हम संगठन के साथ हैं जी। मगर फिर भी अगर क्षेत्र की तैयारी कहते हैं ना, पार्टी भी तो कहती है कि जी आप लोग तैयारी करो, टिकट देख लेंगे या टिकट दे दी जाएगी, जो कैंडिडेट वाकई लायक होगा उसको बोलते हैं फिर कि भाई आप लोग लगो, काम में लगो। क्या ऐसी इस प्रकार से कोई प्रतिश्रुति आपको मिली है? क्योंकि आप दिखते हो, आप लोगों ने अभी सभाएं रखी थी, 1 दिन का भूख हड़ताल रखा था, तो इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं, फिर जानकारी लेते हैं आपसे। इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ बार बार कि आपकी मंशा क्या है? देखिए, मनसा ऐसा कुछ नहीं है। तैयारी उन लोगों को करनी पड़ती है कि जिनको कोई क्षेत्र में जानता नहीं है। हमें तो 22 साल हो गए, हम तो जहां खड़े हो जाएं भारतीय जनता पार्टी के बैनर की जरूरत नहीं पड़ती है। हमारे तो शक्ल पे ही भारतीय जनता पार्टी लिखा गया है। अगर दूसरे अदर पार्टियों के लोग भी हमारे साथ खड़े होकर के कोई बात करें तो लोग पूछते हैं कि मैडम इन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली क्या? तो हम तो जहाँ खड़े हो जाते हैं वहाँ भारतीय जनता पार्टी की हम पर छाप है और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। और तैयारी नए लोगों को करनी पड़ती है। और भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी कैंडिडेट को पहले ये नहीं कहती आप जाकर के क्षेत्र में काम करो। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता से 24 घंटे 365 दिन कार्य करवाती है और करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो सिपाही हैं ऐसे हैं कि मतलब उनको कभी तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो 24 घंटे तत्पर लगे ही रहते हैं जनता की सेवा में। तो ऐसा नहीं है कि अब देखिए कोरोना काल में कोई पार्टी दिखाई दी, कोई नहीं दिखाई दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं से लेकर के और जमीनी कार्यकर्ता भी जनता के बीच में रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि तैयारी करनी है, जिसने लगता होगा कि हम नए क्षेत्र में घुस रहे हैं उनको तैयारी करनी है, ऐसा नहीं है। तो मुझे तो
आप सभी लोग जानते हैं। और मैं ऐसा नहीं है कि चुनाव लड़ूंगी और तब कुछ है, पार्टी कुछ लड़ाएगी स्पेशल तो मैं तैयारी लड़ूंगी, नहीं मेरी करेंगे। कोई स्पेशल तैयारी नहीं है। लेकिन जो है ऐसा नहीं कि मैं क्षेत्र की जनता के लिए या अपनी पार्टी के नेताओं के लिए कोई नया चेहरा नहीं हूँ। मैं बहुत सभी जनता मेरी परिचित है। बहरहाल आप अपने क्षेत्र की जनता को क्या कुछ बोलना चाहेंगे इलेक्शन के लिए, और खासकर एमसीडी में जो चल रहा है, क्या कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे? 2500 करोड़, 13,000 करोड़, या कुछ और कुछ बताना चाहें तो? देखिए, मैं जनता से यही अनुरोध करूंगी कि वो ऐसे व्यक्ति को देखें, वो किसी के बहकावे में ना आए कि मतलब जो कह रहे हैं कि हमें एमसीडी को पैसा देना नहीं है, हमें पैसा लेना है। ऐसा नहीं है, जो सच्चाई है सच्चाई है। क्योंकि हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जनता के लिए इतना कुछ किया है, इतना कुछ किया है। अगर मोदी जी की तरफ जनता देखे ना तो उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी ही गरीब लोगों के बारे में सोचती है। आम आदमी पार्टी कभी नहीं सोचती है। आम आदमी पार्टी तो अपने कार्यकर्ताओं के लिए अपने बारे में सोचती है। ये आम आदमी पार्टी रह गई है जो बोलती थी कि आम आदमी पार्टी है, नहीं है। तो ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ही गरीब लोगों के साथ है और उनकी नज़र है भारतीय जनता पार्टी के देश के प्रधानमंत्री जी की। और जनता से यही कहूँगी कि मतलब किसी के लालच में ना आए, किसी के बहकावे में ना आए। और पार्टी अपनी जगह है और व्यक्तिगत संबंध अपनी जगह है। तो अपने क्षेत्र के समस्याओं को देखते हुए कि हमारे क्षेत्र के बारे में कौन क्या कर सकता है, ये जनता को जानना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद थे समकेश सिद्धू जी, और हम इसी कड़ी में आने वाले समय में आप सभी से अनुरोध करेंगे, जो भी निगम की खासकर तैयारी करना चाहते हैं, साल भर रह गया है, आप अपना जो एक सोच और विचारधारा है उसको प्रकट कीजिए। कहीं पर भी आइए, किसी भी तरीके से बताइए ज़रूर सोच और विचारधारा, जानकारी ये ज़रूरी है। क्योंकि चुनाव इस तरीके से नहीं लड़ा जाता है। कभी चुनाव को आप हल्के तरीके से नहीं ले सकते हैं। जनता की दिल को जीतने के लिए कभी आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। हर तरह से आपको कर्म करने पड़ते हैं, तभी आप चाहे निगम चाहे एमएलए कुछ भी जब जाके बन पाते हैं। तो फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, जुड़े रहिए जनता जनार्दन के साथ, मिलेंगे फिर नए रिपोर्ट में।